नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी के अंदर पाठ क्रमांक 4 है त्योहारों का देश। इस पाठ के अंदर जो कविता है इसको हम समझेंगे। पाठ 4 है त्योहारों का देश। अब त्योहारों का देश किसे कहा गया है? तो त्योहारों का देश भारत देश को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत देश में हर माह कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो इस कविता को हम सस्वर वाचन करेंगे। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीप दान फूल, जड़ियाँ खील पताशे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। पाठ 4 है त्योहारों का देश। इन चित्रों के अंदर भी बताया गया है कि हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस है, फिर उसके बाद दीपावली का त्यौहार मनाया गया है। फिर यहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। फिर उसके बाद है क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। और बाद लास्ट में अंतिम वाले चित्र में दे रखा है होली का त्यौहार। इस प्रकार हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर भिन्न भिन्न समय में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इस पंक्ति का हम भावार्थ समझेंगे। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, और रसधार का अर्थ होता है रस की धारा। मतलब भारत की जो माटी का एक एक कण है वो प्रसन्न हो रहा है और उमड़ रही है रस की धारा, और उमड़ रही है रस की धारा। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हमारे देश को त्योहारों का देश कहा गया है, इसलिए हमें इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जब सावन का महीना आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी जगह हरियाली छा जाती है और सभी लोग खुशियों से झूम उठते हैं। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। राखी के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधकर बहुत खुश होती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। और जब सावन का महीना आता है तो बागों में और पेड़ों पर झूले ही झूले लग जाते हैं। और वर्षा ऋतु के अंदर गीत गाए जाते हैं।
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हमारा देश त्योहारों का देश है, इसलिए हमें इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। और आज़ादी का जब दिवस आता है, आज़ादी का दिवस आता है तिरंगा, जब तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। और वीर शहीदों की, जो हमारे भारत माता के लिए वीर शहीद हुए हैं, उनकी कहानियों को सुनकर हमें ये याद दिलाता है कि हमें आज़ादी कैसे प्राप्त हुई। और इन कहानियों को जब सुनते हैं तो हमारा मन भावों से भर जाता है, मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार। जब वीर शहीदों की गाथाएं, मतलब वीर शहीदों की कहानियों को सुनकर हमारे मन में भाव उठते हैं, जोश उठता है, और जोश उठने के बाद हम भारत माता की जय जयकार करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और भारत देश को त्योहारों का देश कहा गया है, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। और वर्षा ऋतु के बाद, श्रावण महीने के बाद, आश्विन माह में जब दशहरा मनाया जाता है तो सभी जगह जगह खेल तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ, खीर पताशे हैं। और दशहरे के बाद जब दिवाली का त्यौहार आता है तो सभी अपने अपने घरों को दीपकों से घर को सजाते हैं, और फुलझड़ियाँ, खीर पताशे और फुलझड़ियाँ, पटाखे आदि फोड़े जाते हैं, आदि आतिशबाजियाँ की जाती है। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। और दीपावली के दिन रात को धूम धड़ाके और पटाखों की तरह तरह की आवाज़ आती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हम इस पाठ 4 के त्योहारों का देश है, इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। पहला है हुलसना। हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। हुलसना, प्रसन्न होना। गाथा, तो गाथा का अर्थ होता है कहानी। गाथा का अर्थ होता है कहानी। खुशबू, खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। मल्हार, तो मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। रस धारा, तो रस धारा का अर्थ होता है रस की धारा। ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। हुलसना, प्रसन्न होना। गाथा, कहानी। खुशबू, सुगंध। मल्हार, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। रस धारा, रस की धारा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है।
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। दूसरा है फूली नहीं समाती है, तो इस खालिस्तान में आएगा राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तीसरा खालिस्तान है दिवाली पर दीपदान, फूल झड़ियाँ, फूल झड़ियाँ खिल बताशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खील पताशे है। चौथा खालिस्तान है रंगों की बौछार, होली में डफ, ढोल, मंजीरे। होली में डफ, ढोल, मंजीरे रंगों की बौछार है। गृह कार्य में प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा दिया जा रहा है। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? तो भारत देश को कहते हैं। प्रश्न दूसरा है आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो वीर शहीदों की गाथाएं याद दिलाता है। प्रश्न तीसरा है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। गृह कार्य प्रश्न पहला और दूसरा आपको PDF के माध्यम से दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।